दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो काफ़ी खतरनाक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधे कहानी पे आते हैं। रात का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। गांव के लोग हमेशा उस पुरानी हवेली से दूर रहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आता। लेकिन रवि और उसके तीन दोस्त अजय, सोनू और कविता मस्ती और हिम्मत दिखाने के लिए उस हवेली की ओर निकल पड़े। सब हंसते खिलखिलाते जा रहे थे, जैसे उन्हें डर बिल्कुल भी ना हो। अजय बोला, अरे ये सब झूठ है, भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन कविता धीरे से बोली, मैंने सुना है इस हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है, जिसने पूरे परिवार को मार डाला था। सब उसकी बात सुनकर हंस दिए और टूटा हुआ गेट धकेल कर हवेली में प्रवेश कर गए। अंदर घुसते ही चारों ओर अंधेरा और बदबूदार सुगंध थी। टूटे खंभों पर चमगादड़ लटके थे, जमीन पर धूल और टूटी चीजें बिखरी थी। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से खड़खड़ की आवाज आई, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। रवि ने धीरे से कहा, यह हवा से आवाज नहीं हो सकती। सबके चेहरे पर डर उतर आया, लेकिन वे जिज्ञासा में ऊपर जाने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा कमरा देखा। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। जैसे ही वे पास गए, सबके शरीर सिहर दौड़ गई। उस आईने में उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि किसी अजनबी औरत का चेहरा। लंबे खुले बाल, लाल चमकती आंखें और खून से सना हुआ। औरत ने फुसफुसाकर कहा, तुम अब सब नहीं बच पाओगे। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और खिड़कियों से तेज हवा का तूफान अंदर घुसने लगा। सोनू डर के मारे चिल्लाने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दीवार से काले काले साए निकलकर उस पर टूट पड़े। वो चीखता हुआ बोला, बचाओ बचाओ। कुछ ही सेकंड में साए ने उसे खींचकर अंधेरे में गायब कर दिया। उसकी आवाज़ धीरे धीरे खो गई। बाकी तीनों दोस्त कांपने लगे। कविता रोते हुए बोली, हमें बाहर निकलना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। तभी हवेली की दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, ये हवेली मेरी है, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। सब डर के मारे पागल हो गए। रवि ने ध्यान दिया कि आईने के पीछे एक छिपा दरवाजा है। उसने हिम्मत करके उसे खोला तो एक लंबी अंधेरी सुरंग नजर आई। तीनों धीरे धीरे उस सुरंग में उतर गए। चारों तरफ अजीब बदबू, हड्डियां और खोपड़ी बिखरी थी। बीच बीच में बच्चों की रोने की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक अजय को किसी ने पीछे से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने नीचे खून की धारा पर निकली और उसमें उसका नाम लिखा दिखाई दिया, अजय, अगला नंबर तुम्हारा है। तभी सुरंग के अंदर में वही औरत दिखाई दी। उसका चेहरा पहले से भी डरावना था, आंखें और भी लाल और हाथ में खून से भरा कटोरा। वो चिल्लाई, तुम लोगों ने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सब मेरी आत्माओं का हिस्सा बनोगे। अजय डर के मारे भागा, लेकिन औरत ने उसका गला पकड़कर हवा में उठा दिया। उसकी चीख पूरे सुरंग में घुस गई और कुछ ही पलों में उसका शरीर चलकर राख बन गया। अब सिर्फ रवि और कविता बचे थे। दोनों तेजी से भागे और एक पुराने मंदिर जैसे कमरे में पहुंचे। वहां भगवान शिव की टूटी मूर्ति पड़ी थी। कविता कांपते हुए मूर्ति को उठाकर प्रार्थना करने लगी। अचानक मूर्ति से तेज रोशनी निकलने लगी और वो औरत जोर से चीख उठी। वो आग की लपेटों में घिर गई। उसकी चीख पूरे हवेली में गूंज उठी, नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। और उसकी आत्मा राख बनकर दीवारों में समा गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि और कविता भागते हुए हवेली से बाहर निकल गए। दोनों हाँफ रहे थे, लेकिन जिंदा बच गए थे। पर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की टूटी हुई खिड़की से वही औरत का चेहरा झांक रहा था। उसकी लाल आंखें अभी चमक रही थी और होंठ हिल रहे थे।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लाते रहें।